हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बच्चों? तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद से जो आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसमें देखिएगा पहला टॉपिक क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी कि आपके पास दो सेट्स हैं और आपको फाइंड करना है उनका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये आप लोग कैसे निकालेंगे, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग दो सेट ले लेते हैं, एक तो ए, दूसरा ले लेते हैं सेट बी। ठीक है, सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे तो ले लीजिए। इसमें हम ले लेते हैं बच्चों 2 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 3 सा क्या होता है 6, है ना। फिर क्या आएगा 3 के बाद 8, फिर 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 12 आएगा, फिर आएगा 14, है ना। बस यहीं तक रहने दो। फिर ये जो हमारा सेट बी है ना, इसके अंदर हम क्या ले, कुछ भी आप ले सकते हो अपने मन से। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना 3 के मल्टीपल्स ले या फिर 4 के, चलो 4 के मल्टीपल्स ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 3 सा 12 होता है, 4 4 सा 16 एंड 4 5 सा 20। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने ये दो सेट्स ले लिए। ओके, हमें बताना है इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। तो देखो बच्चों, इंटरसेक्शन का सिंबल ना कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे यहाँ पे लिखना ए, फिर आप कैसे यू बनाते हो उसी को आप लोग ऐसे करके पलट दीजिएगा। देखिए ये जो है ना, इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन। ठीक है, और ये हो गया बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इंटरसेक्शन में हमें लिखना क्या होता है, तो देखो आपको क्या करना है ना, ये जो दोनों सेट्स दिए गए हैं इनमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स है ना उन्हें आपको देखना है। कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या, वो इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में है। तो देखो बच्चों, ये जो 4 है ना वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बराबर। इसके अलावा ये जो 8 है ये दोनों में है, एंड ये जो 12 है ये भी दोनों में है। ठीक है, मतलब 3 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ये सेट के अंदर आएंगे। कौन कौन से? 4 आएगा, 8 आएगा और आ जाएगा बच्चों 12। ठीक है, तो ये क्या है, यही तो है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी इंटरसेक्शन में, अच्छा मुझे एक बात बताइए, दो लाइंस हैं ये और ये। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है बच्चों? ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये दोनों में आ रहा है ना, ये वाली लाइन में भी आ रहा है, ये वाली लाइन में भी आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट बोला। ठीक है, उसी तरीके से जो भी एलिमेंट्स दोनों में आएंगे, दोनों के अंदर, ठीक है, वही हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्ट करना, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो इंटरसेक्शन तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे बच्चों? यूनियन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन देख लिया ना आप लोगों ने। अभी नेक्स्ट इसी में एक टॉपिक है यूनियन। यूनियन यूनियन ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब ये क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, चिंता ना करो, सारी चीजें आपको बताऊंगी, बस आप ध्यान से देखते जाइए। तो फिर से हम लोग एक काम करते हैं, दो सेट्स ले लेते हैं, यही रहने दो बच्चों। ठीक है, यही एग्जाम्पल हम रहने देते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, दो सेट्स दिए गए हैं, एक तो ए दूसरा बी। मुझे बताना है ए यूनियन बी। तो यूनियन का साइन कैसा होता है? तो ऐसा होता है। ठीक है, यू जैसे बनाते हो ना वैसे बना देना, ए यूनियन बी। अभी ये सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बातों को। हमें इसमें क्या करना होता है ना, सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ए और बी के अंदर सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे, और जो एलिमेंट्स रिपीट होंगे, ठीक है, उन्हें हमें बस एक बार ही लिखना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये लीजिए लिख दिया, है ना। फिर क्या है 4, देखो बच्चों 4 दोनों में है, तो क्या हम इसको दो दो बार लिखेंगे? जी नहीं, ओनली 1 टाइम। ओके, चलो 4 को लिख दो। फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा बच्चों 8, है ना, फिर 10 आएगा, उसके बाद से 12 आएगा, फिर क्या आएगा 12 के बाद क्या है 14, है ना, तो 14 भी हमें लिखना पड़ेगा, और 14 के बाद 16 एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका 20। ठीक है, तो ये जो आपको मिला ना ये वाला सेट, ये क्या है, ए यूनियन बी। ओके, तो यूनियन में हमें क्या करना होता है, सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं ए और बी के। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, और इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं, बराबर। अभी मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अगर मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन और यूनियन को वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो बच्चों, इंटरसेक्शन के लिए मैंने आपको कैसे बोला था, फिगर बनाने के लिए ऐसे बोला था ना, मतलब जब कुछ भी कॉमन रहेगा तो ऐसा बनाने का। तो चलो यहाँ पे हम बनाते हैं, ये रहा हमारा एक सर्कल। ठीक है, सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ओके,
चलिए ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल, मतलब ये है सेट ए और ये है बच्चों सेट बी, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेट के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है, मतलब कौन सा ऐसा हिस्सा है यहाँ पर जो दोनों में आ रहा है, बताइए। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये सेट ए में भी आ रहा है, ध्यान से देखो, और सेट बी में भी आ रहा है ना। यानी ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, ये इंटरसेक्शन वाले, चलिए लिख देते हैं 4, 8 एंड 12, समझे। फिर अभी यूनियन की बात मैं करती हूँ, रुको जरा, पहले लिख लेने दो। सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम पहले लिख लेते हैं। तो बताइए क्या क्या है, 2, 4 तो हमने पहले से लिखा है, फिर 6, फिर 8 तो ऑलरेडी है ना, फिर यहाँ पे 10 आएगा, 12 पहले से लिखा हुआ है, आगे क्या है 14, ये लीजिए 14 लिख दिया, ठीक है। फिर अभी हम सेट बी की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या है 4 है, 8, 12 ये सारी चीजें हैं, 16 है 20, यहाँ पे लिख दिया 16, यहाँ पे लिख दिया 20, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा सेट ए, ये है सेट बी, और ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, मुझे बताओ ए यूनियन बी इसमें कहाँ पर है, ए यूनियन बी कहाँ पर है बच्चों। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा के पूरा, ठीक है, दिस ऑल, ये हमारे लिए क्या है, ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं ना। तो देखो यहाँ पे आए रहेंगे, देखो इधर 2 है, 2, 4, 4, 6, ये देखो, हाँ 6 कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे, फिर 8, 10, ये देखो, फिर 12, 14, 16 एंड ये रहा आपका 20, ओके। क्लियर है, यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं है, फिर से एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, ओके। चलो अब पक्का आगे बढ़ जाओ ना, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक क्या है, चलो इसको नंबर 2 डाल देते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे आपके पास 2 सेट्स हैं और उनमें अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जॉइंट यानी क्या होता है, जॉइंट होना, ठीक है, और डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कनेक्शन ही नहीं है, दोनों के दोनों अलग, ये उधर ये इधर, ठीक है। चलो आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 2 सेट ले लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, बराबर। दोनों में कुछ कनेक्शन है क्या, कुछ भी कॉमन है, बताओ, कुछ भी यहाँ पे कॉमन है नहीं ना। तो ये दोनों सेट्स कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट। और डिसजॉइंट वाले जब भी सेट्स होते हैं ना, तो हमारा जो वेन डायग्राम है कुछ यूं बनता है, ये सेट ए और ये सेट बी, दोनों में कुछ भी रिलेशन नहीं है ना। जब कुछ रिलेशन नहीं है तो इसमें कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, रिलेशन था, इन दोनों में कॉमन था, इसके लिए हमने दोनों को चिपका करके ऐसे करके बनाया, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ये अलग है वो अलग है, ठीक है। इसके लिए हमने दोनों के जो सर्कल्स है वो अलग अलग बनाए, ठीक है। अभी सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें आप लिख दो 1, 2, 3 और यहाँ पे 5, 6 और ये आ गया 7, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट का मीनिंग भी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अभी हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब ये क्या होता है बच्चों, तो देखो यहाँ पे हमने एक सेट लिया है, सेट डी, और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए एन ऑफ ए, एन ऑफ डी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एन ऑफ डी के लिए क्या करोगे, ये जो एलिमेंट्स है ना इन्हें आप काउंट करोगे और यहाँ पे ला करके लिख दोगे। तो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे लिख दीजिए 4, ठीक है। यही तो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। मैंने आपसे पूछा कि ये सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें आप कैसे लिख करके बताओगे, कैसे लिख करके बताओगे, ऐसे ही 4 बोलोगे क्या, नहीं, आपको लिख करके बताना पड़ेगा ऐसे कि एन ऑफ डी, यानी कि जो हमारा सेट डी है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स हैं, समझे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट क्या होता है, अच्छे से समझा ना। चलो यहाँ पे एक और सेट ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि अभी मैं इसके जरिए आपको एक फॉर्मूला भी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिया जाए, सोचते हैं, सोचिए। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, चलो स्माइल लिखते हैं, SMILE, ठीक है। तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो काउंट करना पड़ेगा ना, एन ऑफ ई, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई विच इज इक्वल टू, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 5, ठीक है। समझ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अभी देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ, ये होता है बच्चों एक फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल होता है, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये फॉर्मूले का प्रूफ भी समझा देती हूँ। देखो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ए और बी कंसिडर करते हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने ए और यहाँ पे लिखा मैंने बी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ना, इसकी मदद से मैं आपको ये फॉर्मूला भी प्रूफ करके बताती हूँ। ठीक है, देखो मैं क्या करूँगी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखना मैं इक्वल ला के आपको बताती हूँ, है ना। मैंने यही तो लिखा है, ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो क्या सच में ऐसा होता है? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी होना चाहिए, फिर एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एन ऑफ ए है, एन ऑफ बी है ना, लेकिन यूनियन नहीं है। चलो यूनियन भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या आता है बच्चों, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था ना। तो चलो लिखते हैं, पहले आएगा ए, फिर बी, फिर सी, उसके बाद से डी, उसके बाद एस एम आई एल ई। ठीक है, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी में, एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है ना, 3 3 6 3 9। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया हमने। फिर इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं बच्चों, एक मिनट, ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। चलो ए इंटरसेक्शन बी, अभी इसके लिए क्या करना होगा, हमें कॉमन देखना होगा। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, देख लो जरा। कुछ कॉमन है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये कैसा सेट होगा, तो ये नल होगा, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू, क्या आया, 0, कुछ है ही नहीं ना, तो क्या आएगा 0, इसके अंदर 0 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो हमारे पास सारे वैल्यूज आ चुके हैं। अभी चलिए बच्चों हम लोग ये वाले फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आया है, 9 आया है, इसको मैंने लिख दिया 9 और यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं इसको लूंगी और इसको भी सॉल्व करूंगी। तो देखो क्या आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अभी सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। तो एन ऑफ ए कितना है बच्चों, 4, यहाँ पे देखो मैंने 4 लिख दिया। फिर एन ऑफ बी कितना है, 5, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। फिर इधर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, देखो यहाँ पे 0, तो ये लीजिए मैंने 0 लिख दिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 में 0 गया तो 9 ही आएगा। यानी कि यहाँ पे देखो बच्चों क्या आ गया, 9 आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी किसके इक्वल है बच्चों, इसके इक्वल है कि नहीं। इसका आंसर क्या है, 9, और इसका भी आंसर क्या आया, 9। मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये एकदम राइट है। मैंने आपको वेरीफाई करके भी बता दिया कि ये जो ए यूनियन बी है ये किसके इक्वल होता है, तो इसके इक्वल होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, समझ गए अच्छे से। तो चलिए एक काम करो, पहले तो आप ना इसे लिख लो अपनी नोटबुक में, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.4 को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। तो एन ऑफ ए कितना दिया है बच्चों, 15। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ, यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो एन ऑफ ए दिया गया है कितना, 15। ओके, फिर एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 29, और एन ऑफ यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और इनकी मदद से हमें क्या बताना है बच्चों, तो हमें यहाँ पर ये बताना है एन ऑफ बी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये हम कैसे बता पाएंगे, बहुत सिंपल है। अभी मैंने आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया था ना, तो उसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और ये एन ऑफ बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों, देखो हम जानते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी ये किसके इक्वल होता है, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, फिर माइनस करने का किसको, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, चलिए अभी सारे वैल्यूज को ये वाले फॉर्मूले में हम लोग रख देते हैं। तो देखो बच्चों एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 29, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 29। फिर एन ऑफ ए कितना है, 15, तो यहाँ पर हमने 15 लिखा। एन ऑफ बी कितना है बच्चों, नहीं है, यही तो हमें फाइंड करना है ना। फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों, 7, तो ये लीजिए हमने 7 लिख दिया। ठीक है, अभी क्या, तो 15 में से 7 को माइनस कर दो, क्या आएगा, 8 आएगा, सही है ना।
और यहाँ पे n ऑफ b, ठीक है। फिर एक मिनट, अभी ये जो 8 है ना, इसको हम लोग इस साइड ले लेते हैं, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, 29 माइनस 8, और यहाँ पे n ऑफ b, यानी कि n ऑफ b हमें क्या मिला बच्चों, देखो 29 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 21, ठीक है। तो बस ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, तो इसे हमें अच्छे से पढ़ना है, और जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले तो उसे हम अच्छे से समझेंगे, फिर जाके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, यानी कि एक हॉस्टल है जिसके अंदर कितने बच्चे हैं, तो 125 बच्चे हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, यानी कि जिसमें से 125 में से 80 बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, चाय पीते हैं, ओके, और 60 बच्चे ऐसे हैं जो क्या पीते हैं बच्चों, कॉफी पीते हैं, ठीक है। और 20 बच्चे ऐसे हैं जो टी एंड कॉफी दोनों पीते हैं, दोनों मतलब चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी, यानी हमें वो बच्चे बताने हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, अगर हम चाहें ना तो इसको वेन डायग्राम की मदद से फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों ही मेथड से बताती हूँ। देखो पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 125, तो ये लीजिए मैंने 125 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो साथ ही साथ ना हम लोग वेन डायग्राम भी बनाते रहते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले ना यूनिवर्सल सेट इधर बनाते हैं, यहाँ तक शायद आपको दिखेगा ही, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए, मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट, बराबर, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, 25, ठीक है। जिसमें से 80 बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, तो जो चाय पीने वाले बच्चे हैं ना, उनके सेट को हम लोग मान लेते हैं बच्चों टी, क्या मान लेते हैं, टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who drink टी एंड, और कॉफी पीने वाले बच्चों के सेट को हम लोग सी मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, एंड सी बी द, आप ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये टी फॉर टी होता है, इसके लिए मैंने टी माना, और सी फॉर कॉफी होता है, इसके लिए मैंने सी यहाँ पे कंसिडर किया, ठीक है। सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who drink कॉफी, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोला गया था कि चाय पीने वाले कितने बच्चे हैं, तो 80 बच्चे हैं, यानी कि ये जो सेट है ना इसके अंदर टोटल मतलब 80 बच्चे आएंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर n ऑफ टी क्या हो जाएगा, 80, क्योंकि चाय पीने वाले बच्चे कितने हैं, तो 80 हैं, बराबर। फिर कॉफी पीने वाले बच्चे कितने हैं, यानी कि n ऑफ c कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा, बराबर। फिर उसके आगे क्या दिया है कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। तो देखो बच्चों, चाय भी और कॉफी भी, मतलब ये यहाँ पे क्या दिया है, तो इंटरसेक्शन दिया गया है। इंटरसेक्शन में ऐसे ही तो होगा, देखो मैं आपको इसके माध्यम से बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये दूसरा सेट बना दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया सी, मतलब ये वाला जो सेट है ना बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो कॉफी वाले बच्चों को, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, तो 60 बच्चे ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, ठीक है। और 20 बच्चे ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो देखो बच्चों, दोनों मतलब कौन सा वाला हिस्सा आएगा, तो देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाले सेट में भी आ रहा है, सेट टी में भी आ रहा है और सेट सी में भी आ रहा है ना। और इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंटरसेक्शन ही तो कहते हैं ना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि n ऑफ टी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, 20 लिख देंगे, सही है ना।
अभी देखो अगर मैंने यहाँ पे 20 लिखा तो यहाँ पे मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ चाय पीने वाले बच्चे कितने हैं, तो बस 80 बच्चे ही है ना। तो देखो अगर मैंने 80 और ये 20 यहाँ पे लिखा तब तो 100 हो जाएंगे, मतलब गलत हो जाएगा, इसीलिए ये 80 में से 20 को माइनस करो, क्या आएगा 60, यानी 60 बच्चे ऐसे हैं जो बस चाय पीते हैं। ठीक है, अगर मैं ये वाले बच्चों को बोलूंगी ना तो ये चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिएगा बच्चों, कॉफी पीने वाले बच्चे कितने हैं, 60 है ना, और टोटल मिलाकर के 60 है। ठीक है, तो क्या करना होगा, 60 में से 20 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 40। ठीक है, तो देखो 60 और 20 नहीं 40 और 20 मिलाकर के 60 हुए ना, यानी 60 बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कॉफी पीते हैं। ठीक है, चलो ये तो मैंने लिख दिया बराबर। अभी हमें यहाँ पर और कुछ आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या आगे क्या दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी। तो देखो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होगा, एन ऑफ टी यूनियन सी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, टी यूनियन सी का मतलब क्या होगा, सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे, यानी चाय पीने वाले बच्चे भी आएंगे इसके अंदर और कॉफी पीने वाले भी आएंगे, और जो दोनों पी रहे हैं चाय एंड कॉफी मिला करके, ठीक है, वो सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना यूनियन मतलब क्या होता है, जो आपके सेट्स रहेंगे उनके सारे के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आते हैं, तो यूनियन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टी यूनियन सी निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, चाय पीने वाले भी बच्चे और चाय और कॉफी दोनों पीने वाले, और बस कॉफी पीने वाले बच्चे भी यहाँ पर सबके सब इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है ना, हमने क्या देखा था फॉर्मूला, इधर देखो एन ऑफ ए यूनियन बी, पहले क्या आता है एन ऑफ ए, मतलब इसको उठाया हमने यहाँ पे लिखा, फिर एन ऑफ बी और बीच में प्लस का साइन, फिर हमने माइनस किया, किसको माइनस किया, तो यहाँ पे यूनियन था ना, तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है, तो इसकी मदद से आप लोग फॉर्मूला बनाइएगा, बताइए क्या आएगा, एन ऑफ टी फिर प्लस एन ऑफ दूसरा क्या है सी, फिर माइनस करना होगा एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, समझा कि नहीं। अगर आप चाहो तो इधर से भी आंसर आपको मिल सकता है। देखो मैंने यहाँ पे यूनियन निकाला टी यूनियन सी, तो क्या करेंगे, ये जो तीनों नंबर्स है ना इनको हम लोग प्लस कर देंगे, तो 60 बेस कितना होता है बच्चों 80, 80 और 40 कितना हो जाएगा 120, यानी 120 बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं और चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, वो बच्चे जो कुछ भी नहीं पीते, ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं, तो हमें क्या करना होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 125 है ना, और 120 बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं और दोनों पीते हैं, तो हम क्या करेंगे 125 में से 120 को जब माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 5, यानी कि 5 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते, जो ना ही चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो चलो अभी फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट करो, देखना आपको यही आंसर अभी नहीं मिलेगा, अभी थोड़ी देर बाद मिलेगा। अभी तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ना तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यूनियन मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा, 125 में से 120 को माइनस करना होगा। ठीक है, मैं लिख करके बताती हूँ, चिंता मत करो। पहले एन ऑफ टी लिखते हैं, कितना आ जाएगा 80 प्लस एन ऑफ सी कितना है 60 लिख दिया मैंने, फिर एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितना है 20। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 80 और 60 कितना हो जाएगा 140 माइनस 20 कितना आ गया बच्चों 120। ठीक है, यानी कि एन ऑफ टी यूनियन सी हमें कितना मिला 120 मिला। ओके, हमें क्या बताना था, वो बच्चे जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट drink tea and coffee। कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 125 है ना, जिसमें से माइनस करना होगा किसको 120 को। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 120, चलो माइनस करो तो बताओ कितना आएगा 5, यानी कि 5 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। सिंपल सी तो बात है ना। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है ना। वेन डायग्राम को समझेगा आप लोगों को। चलो एक बार फिर से आप लोग को समझा देती हूँ, इधर आप लोग ध्यान से देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 125 बराबर। फिर ये वाला जो सेट है ना, ये चाय पीने वाले बच्चों का है, तो चाय पीने वाले बच्चे कितने 80, तो देखो यहाँ पे 60 और 20 मिला करके कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, फिर ये वाला जो सेट है ये कौन सा है, कॉफी वाले बच्चों का, तो कॉफी पीने वाले बच्चे कितने 60, तो देखो 20 और 40 मिला करके 60 है ना। और फिर 20 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों भी पीते हैं, तो दोनों का कॉमन वाला पार्ट ये हो जाएगा ना, तो इसमें हमने 20 लिख दिया। ठीक है,
फिर हमें बताना था वो बच्चे जो कुछ भी नहीं पीते हैं, ना तो चाय ना तो कॉफ़ी। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यूनियन निकाला, ठीक है। यूनियन में ये सब के सब आ जाएंगे, सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे, ओके। और फिर जो यूनियन आया रहेगा उसमें से हमने क्या किया, मतलब उसको माइनस कर दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से, फिर हमें ये आंसर मिला कितना, 5, ठीक है। तो बच्चों अभी इस वीडियो में हम लोग बस यहीं पे रुक जाते हैं। हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए, सबसे पहले हमने बेसिक चीज़ें देखी, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। अभी इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ठीक है। तो ये सारे मतलब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, और बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ओके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलो गुड बाय एवरीवन।